22 जनवरी 2024 इंडिया के इतिहास का एक बहुत बड़ा दिन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने 11 दिनों का फास्ट तोड़ते हुए अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं और प्रभु श्री राम लला की मूर्ति को दुनिया के सामने अनवील करते हैं। मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। प्राण प्रतिष्ठा देखने के लिए कुछ इंडियन सेलिब्रिटीज अयोध्या पहुंचे। लगभग 7,000 गेस्ट को इनवाइट किया गया, जिसमें कुछ जाने माने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी भी शामिल थे। अयोध्या में राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन होना इंडिया के कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस को तो दर्शाता ही है, पर इंडिया के इकोनॉमी पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा। चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स के माध्यम से राम मंदिर का इंडियन इकोनॉमी पर क्या क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राम मंदिर के निर्माण होने से रिलीजियस टूरिस्ट की बढ़ोतरी होना एक्सपेक्टेड है। देश और दुनिया भर से तीर्थ यात्री न सिर्फ अयोध्या ही आएंगे, बल्कि आसपास के अन्य रिलीजियस और हिस्टोरिकल साइट्स पर भी जरूर आएंगे, जिससे अयोध्या में टूरिस्ट की कुल संख्या में सब्सटेंशियल बढ़ोतरी होगी। टूरिस्ट की अधिक संख्या से अयोध्या और आसपास के रीजन्स में इकोनॉमिकल एक्टिविटीज तेजी से बढ़ने लगेंगी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कुछ इकोनॉमिक प्रोफेसर्स और उनके टीम ने टूरिज्म डिपार्टमेंट के डेटा पर बेस्ड एक इकोनॉमिक सर्वे प्रिपेयर किया है। इस सर्वे के मुताबिक सारे टूरिस्ट एवरेज में 3,000 रुपए स्पेंड करते हैं, मतलब 20 करोड़ टूरिस्ट 6 लाख करोड़ रुपए स्पेंड करेंगे। ये अमाउंट इंडियन रेलवेज के 2022 से 2023 के एनुअल बजट से भी 8 गुना ज्यादा है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार सिर्फ राम मंदिर के कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी से ही पूरे इंडिया में 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एक रिसेंट रिसर्च पेपर ने यह क्लेम किया है कि राम मंदिर और अन्य टूरिज्म सेंट्रिक इनिशिएटिव्स के कारण 2024 से 2025 तक यूपी में 5,000 करोड़ रुपए तक टैक्स कलेक्ट किया जा सकता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और सोवेनियर शॉप्स जैसे लोकल बिजनेसेस के डिमांड बढ़ सकते हैं। तीर्थ यात्रियों और टूरिस्ट की संख्या में एक्सपेक्टेड बढ़ोतरी से अयोध्या में नए होटल्स, गेस्ट हाउसेस और अकोमोडेशन फैसिलिटीज का डेवलपमेंट हो सकता है। एसबीआई के एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के अंत तक उत्तर प्रदेश 4 लाख करोड़ रुपए तक रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने अयोध्या में 2 नए प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, जिसमें 100 रूम्स का विवांता होटल और 120 रूम्स का जिंजर होटल शामिल होगा। ये दोनों होटल्स अगले 36 महीनों में ऑपरेशनल हो सकते हैं। मैरिट इंटरनेशनल और सरोवर होटल्स एंड रिसोर्ट्स ने भी डील साइन किए हैं। सरोवर होटल्स एंड रिसोर्ट्स एक 80 रूम्स प्रॉपर्टी पार्क इन बाय रेडिसन होटल्स के नाम से बनाने का प्लान कर रहा है। अयोध्या में टूरिस्ट अकोमोडेशन को बढ़ाने के लिए ओयो ने भी सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव लिया है। ओयो ने अयोध्या में 51 होम स्टेज और 14 होटल्स इनॉग्रेट किया है, जो बजट फ्रेंडली हैं और इनके रूम के प्राइसेस सिर्फ 1,000 रुपए से स्टार्ट होते हैं। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन से इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में भी एक नोटेबल इंपैक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसमें एयरवेज, रेलवेज और रोडवेज जैसे वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शामिल हैं। राम मंदिर के कंप्लीट होने से ये एक्सपेक्टेड है कि बड़ी संख्या में रिलीजियस टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, जिससे रेलवेज और एयरवेज कनेक्टिविटी का डिमांड तेजी से बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ता जाएगा। रेलवेज और एयरवेज का जितना डिमांड होगा, उतना ही ज्यादा इनका रेवेन्यू बढ़ेगा। इससे सिर्फ रेलवेज और एयरवेज सेक्टर का ही बेनिफिट नहीं होगा, बल्कि रोडवेज सेक्टर भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगा। इसका यह कारण हो सकता है कि बसेस, टैक्सीज और ई रिक्शास के डिमांड बहुत बढ़ जाएंगे। इन्हीं सब कारणों के वजह से हमारे देश को अच्छा इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने मल्टीपल फ्लाइट्स लॉन्च किए हैं, जो इंडिया के मेजर सिटीज को अयोध्या से कनेक्ट करेंगे। अयोध्या में न्यूली इनॉग्रेटेड महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट में सबसे पहले इंडिगो एयरलाइंस ने अपने फ्लाइट स्टार्ट किए हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने 3 मेजर सिटीज दिल्ली, अहमदाबाद और मुंबई से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल कर दिए हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने भी बेंगलुरु, कोलकाता और दिल्ली से अयोध्या के लिए डायरेक्ट फ्लाइट्स लॉन्च कर दिए हैं। इंडियन रेलवेज ने देश भर से 66 डिफरेंट लोकेशन से अयोध्या तक 200 आस्था स्पेशल ट्रेन्स के ऑपरेशंस की घोषणा की है। ये नए रूट्स ट्रैवल, टूरिज्म और ट्रेड को सिग्निफिकेंटली प्रमोट करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ में योगदान देंगे और अयोध्या तक टूरिस्ट को डायरेक्ट एक्सेस प्रदान करेंगे।
राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन होने से अयोध्या में सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स की जरूरत बढ़ गई है। इंप्रूव्ड रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, अकोमोडेशन फैसिलिटीज और अन्य सुविधाओं की अपेक्षा है कि न सिर्फ ये तीर्थयात्रियों के नीड्स पर ही ध्यान दे, बल्कि अयोध्या और उसके आसपास के रीजन्स के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दें। अयोध्या मास्टर प्लान 2031 के अंतर्गत 85,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किए जाएंगे, जिससे कि टाउन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा सके। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा के मैनेजिंग डायरेक्टर अभिनंदन लोधा के अनुसार कंपनी ने अयोध्या में 1200 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है। ये प्रोजेक्ट्स 51 एकर्स में फैला होगा, जिसमें एक लग्जरी होटल, रेजिडेंशियल प्लॉट्स, विलास और हाई राइज लग्जरी अपार्टमेंट्स भी शामिल होंगे। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होने के बाद अयोध्या में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 5 से 10 गुना बढ़ गए हैं। राम मंदिर और अयोध्या सिटी को देखने के लिए बेशक अब लाखों यात्री आएंगे। ये एक्सपेक्टेड है कि आने वाले 10 सालों में प्रॉपर्टी के प्राइसेस 12 से 20 गुना बढ़ सकते हैं। इस इंफ्रास्ट्रक्चरल अपग्रेड का विभिन्न क्षेत्रों में एक रिपल इफेक्ट होने की संभावना है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी और अपग्रेडेड फैसिलिटीज आगे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे मंदिर के तत्काल परिसर के बाहर भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अगर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो ट्रैवल और टूरिज्म से अयोध्या में ऑलरेडी 20,000 जॉब्स जनरेट हो चुके हैं और आने वाले 4 से 5 सालों में लगभग 2 लाख जॉब्स तक भी जनरेट हो सकते हैं, जिससे इंडियन इकोनॉमी पर बड़ा इंपैक्ट होगा। राम मंदिर का इंडियन इकोनॉमी पर प्रभाव मल्टीफैसेटेड है, जिसमें टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और लोकल बिजनेसेस को प्रोत्साहित करना शामिल है। जबकि इमीडिएट इकोनॉमिक गेन्स एविडेंट है, पर फिर भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स को ध्यान में रखना भी इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर के कंस्ट्रक्शन और उसके बाद के डेवलपमेंट्स के साथ इकोनॉमिक इंपैक्ट को भी मॉनिटर और एनालाइज करना जरूरी होगा, ताकि राम मंदिर के इंडियन इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री पर इसके महत्व को पूरी तरह से समझा जा सके। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।